कंट्रोल कर लो केवल इन आंखों पर, आंखों पर कंट्रोल कर लीजिए। जिधर आप जाएंगे आंखों से ही देखेंगे। अगर आपने दूसरों का धनमाल देखा तो आंखों में बदनीयत आ जाती है, दूसरे का माल हड़पने। अगर आपने किसी स्त्री का सुंदर बदन देख लिया तो इन आंखों में बेरे गड़बड़ होता है। जब इन आंखों में होता है फिर कान भी वही सुनना चाहते हैं और मुंह से भी वही निकलना चाहता है। आज मौका है, वक्त है, समय है, समय रहते अपनी आंखों में आज से ही संकल्प लेते हुए क्या करेंगे? संकल्प तो लेना पड़ेगा। हमें जरूरत नहीं तो हम किसी को दिलवाएं। हमें धन थोड़ी इकट्ठा करना, न जमीन जायज रहनी है। हमें किसी की चमड़ी चमड़ी से कोई मतलब नहीं है। संकल्प करना पड़ेगा। जब तक संकल्प नहीं करेंगे दुनिया में कोई हो तब तक उनका जीवन बिखरा हुआ रहता है। और संकल्प करने के बाद जीवन बिखरने से बच जाता है। लान मिल जाती है, लेंथ मिल जाती है, मार्ग मिल जाता है, याद रहती है, फिर उसी पे चलने लगते हैं। तो बाबूजी संकल्प और अनुशासित रहे। परिवार में भी, समाज में भी, संसार में जहां भी अनुशासित रहे। अनुशासन परिवार में रखोगे तो आपका परिवार विकसित जरूर होगा। अगर परिवार में अनुशासन नहीं है तो हस्तिनापुर जैसा महाभारत किस पल हो गया कोई पता नहीं। ये समझने की बात है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आज के दौर में सभी पढ़े लिखे, MA BA डबल MA से कम कोई नहीं, LLB LLM से कम कोई नहीं है। बड़े बड़े पद हैं, धन है, दौलत है, सब कुछ है। अरे भाई मोटी सी बात है, लोभ का और मोह का, अहम का कतरा जीव का नाश कर देता है। मोह का और लोभ आया सीता जी के प्रति तो क्या हुआ? अहंकार आया। इकलक कपूत सवालक नाती रावण के घर दिया बाती। रावण का इतना भारी कुनवा था रहा नहीं कोई रोने वाला। और आप ये भी जानते हैं संत मत कहता है, माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास। हमारा आना यहाँ नोएडा में 1 नवंबर को होता। श्री पूरनमल शर्मा जी ने व्यवस्था बनाई हुई है, जरूर होता। लेकिन वो जगह संकीर्णता की है, गलियां हैं और हमको भान था अगर पहुंचना होता है तो महापुरुष पहुंचेंगे। गली मोहल्ले तमाम शिकायत होगी, जिला प्रशासन को आना पड़ेगा। उन महापुरुषों की वजह से कह रहे हैं जिन्होंने अनुरोध भी किया, प्रार्थना की, कई बार की। क्योंकि हम किसी स्तर पर हमने कानून पढ़ी है, नौकरी में भी पढ़ाई की है कानून की। भारतीय संविधान किसी स्तर पर हम कानून को तोड़ना नहीं चाहते। कानून तोड़ना हमारा काम नहीं है। आप आने वाले महापुरुषों को भी हम बताते हैं, जैसे परिवार का मुखिया है, इस शिक्षा को समझो। आप कितने ही ज्ञानी ध्यान दीजिए। परिवार के मुखिया ने परिवार को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम बनाए। नियमों का पालन करके चलेंगे, परिवार व्यवस्थित रहेगा और विकास करेगा। जो सदस्य परिवार के मुखिया के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है, परिवार का मुखिया उसे दंडित करेगा। फिर नहीं मानता है तो बेदखल कर देगा। परिवार के मुखिया ने अपना पूरा जीवन परिवार को झोंक दिया है, लगाया हुआ है। समाज की स्थिति सही बनी रहे तो सामाजिक लोगों ने सामाजिक नियम बनाए।
जो लोग समाज के नियमों को तोड़ते हैं तो बाबूजी समाज उन्हें दंडित करता है। अब रहा शासन प्रशासन, सरकार ने कानून बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? सब कुछ व्यवस्थित रहे, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, हर जगह व्यवस्थित रहे और कानून का पालन करें। जो कानून तोड़ते हैं सरकार का पुलिस माध्यम से न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाता है। अब ये भी समझ लो कि हो रहा है। हरि परमात्मा का भी विधान है, जो विधान को तोड़ता है, दुनिया के कानून को तोड़ते तो बाबूजी अपराध लागू होता है, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, अपराध सिद्ध होता, सजा हो जाती है। नारायण हरि परमात्मा का भी विधान है, उसे तोड़ता है तो पाप लगता है, और पाप लगता है, पाप से आगे कोई अपराध होता नहीं। आप समझ सकते हैं पापियों का क्या होता है। उठा लो वैदिक काल के इतिहास, आज भी है, आज भी है, आज भी कमी नहीं है। लेकिन हमें तो स्वच्छता की तरफ जाना है, अपने विचारों को स्वच्छ रखना है और स्वच्छता का ही काम करना है, कार्य करना है। हमें तो यार कर्म योगी बनना है, कर्म होगी नहीं। क्यों? भोग तो हमें रोग पैदा कर देता है, भोगी बनोगे रोग पैदा होगा। और बाबूजी ध्यान रखो, आत्मिक अनुराग पैदा होगा तो कर्म योग बनेगा। आप समझ सकते हैं, भोगी का पतन होता है और कर्मयोगी कहां जाता है? क्योंकि आप शरीर तो है नहीं, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी नहीं है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं है, आप नर नारी भी नहीं है। ये सब कुछ तो खुलासा है, सब कुछ तो खुलासा है। और आप समझ सकते हैं, 2-4 वर्ष पहले ही बोल दिया गया था, एक दिन वो आएगा कि दर्शन का अकाल पड़ जाएगा। इन महापुरुषों ने क्या बात है भाई, इधर लेके आओ। अरे भाई अपराधी वाला 2 महापुरुष से इधर लेके आओ। व्यवधान डालने वालों की कमी तो होती नहीं, दुनिया है ये। आप समझ सकते हैं, भोग से रोग पैदा होते हैं। और आप ये भी जानते हैं, हम कभी बोलते नहीं हैं। आपको पता है यहाँ कितने असाध्य रोगी आते हैं, और हमारा कहना होता है मेडिकल जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, नर्सिंग होम जाइए, एलोपैथ का इलाज कराइए, होम्योपैथिक का कराइए, आयुर्वेदिक का कराइए, यूनानी कराइए। भाई दवा लो, तमाम डॉक्टर बैठे हैं। अब आपका आने जाने से भला होता तो हरि परमात्मा कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हरि परमात्मा कर रहे हैं। क्यों? अगर आप खेत में जाके बैठ जाओ, खेत में जाके बैठ जाओ और समझो जरा, आपका भाव, आपकी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, आपका भाव 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर बैठेगा और आप खेत में बैठ जाओ, नीतिगत प्रार्थना हरि से करोगे तो बाबूजी तुम्हारी जो मांग रहे हो नीतिगत मांग है तो खेत में बैठ के भी पूरी हो जाएगी, बचेगी। कोई भगवान जी बने पूजा कराए हो जाने, हम तो आज तक हरकारा चौकीदार बन के काम कर रहे हैं और किसी के रोब लाल से हमारा मतलब नहीं है। खेत में काम करते, लेकिन 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर आपका भाव बैठेगा, सद्भाव बैठेगा तब। अब कर्मेंद्रियां आपकी भाग रही हैं, आंखें क्या देख रही है, कण क्या सुन रहे हैं, नाक क्या क्या सुनना चाहती है, ये जीवा क्या, तमाम तो बात नहीं बनती है। इसको कहा जाता है एकाकार होना। जब एकाकार होते हैं
पूर्व में भी दर्शाया गया, कहां तक बताएंगे। रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये पूरा ब्रह्मांड रज तम सत से लिपायमान है और रजोगुण तमोगुण से संसार में उठा लो वेद शास्त्र पुराण, कोई नहीं बचा सकता। हरि परमात्मा ही इससे आजाद कर सकते हैं, दूसरे किसी के बस की बात। और हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड कुल मालिक है। दुनिया में देख रहे हो वैज्ञानिक 10 करोड़ कोठियां एक नमूने की बना देंगे, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन रचनाहार हरि परमात्मा ने जो रचना की है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते का मेल नहीं होता। चेहरे देखो, इतनी रचना है पूरे ब्रह्मांड में, जगत में, कोई किसी से मिलता नहीं। तो आप निर्माण करता तो है, लेकिन रचनाहार नहीं हो सकते। ये भूल मत कर बैठना। क्यों? बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। कोई माने न माने, इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना तो समझ में आता है, ब्रह्मांड की रचना करने वाला, संचालन करने वाला और संहार करने वाला कोई तो पावर है, कोई तो शक्ति है, जिसने सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश, सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश वसुंधरा की रचना की है। एक बूंद से, माँ के पेट में एक बूंद गया, गर्भाशय में तुम्हारी रचना हो। एक बात और समझो, बड़ा मजे की है। आज आपके जैसे महापुरुष हैं, स्वच्छता की तरफ जाते और होना भी चाहिए। ये जो जगह जगह डेंगू की बीमारी फैली हुई है, और एक और आया है, हमने तो न्यूज में देखा था, जीका वायरस तो फैली हुई है। तो भाई स्वच्छता में तो रहना चाहिए। मच्छर आप जानते हैं, हर जगह नीम मिल जाता है। शाम को नीम का धुआं करें, काम के कमरों में, घरों में जहाँ भी रहते हैं, तो नीम के धुआं से ही निजात मिल जाती है। पानी वगैरह न भरा हो तो आज जीका वायरस तमाम डेंगू के बीमार पड़े हुए, ये मच्छरों से बताते होता है। लेकिन हमें अहम घमंड में नहीं डूबना चाहिए। अगर हमने वास्तव में सत्य प्रभु परमात्मा हरि की शरण ली है, तो वहां से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने के कारण कोई विषैला जंतु काट भी देता है तो उसका असर हम पर नहीं होता। ये वजह, इसलिए हमने सुना है, हम झुंझुनू शहर में थे, जो बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में है। तमाम महापुरुष जाते थे, बताते थे कि हम तो यहाँ जो भी देखा है, तन्मयता पिता से हरि परमात्मा की शरण में है, बात मान के चल रहे हैं, उन्हें कोरोना छू भी नहीं पा रहा है। अच्छी बात है, आपका विश्वास है, भरोसा। लेकिन जो शासन प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन जारी की है, कोरोना गाइडलाइन 19 जारी की है, उसका भी पालन करना चाहिए। ये नितांत आवश्यक है। यहाँ तो ये खुला हुआ क्षेत्र है, चलो ठीक है। अगर यहाँ नोएडा के महापुरुष, वो कौन सी जगह, नाम तो हमें याद है नहीं, हमारा रुकना भी हुआ है, वहां तो हो ही नहीं सकता। तो महापुरुषों को भी समझना चाहिए कितनी मेहर या नोएडा के महापुरुषों पर, कमेटी पर हरि परमात्मा ने की। घर परिवार में रहते हुए ये देवी स्वरूपा है, आप देव स्वरूप हैं। इनके चरण आपके यहाँ नोएडा में पड़े हैं तो भलाई के लिए पड़े हैं, अच्छाई के लिए पड़े हैं। और जभी तो कहते हैं संत पुरुष के चरणों की धूल भी मिल जाए तो कर्म करे, दुर्भाग्य हटने लगता है और सौभाग्य का जन्म होने लगता है।
ये समझना चाहिए और समझना भी जरूरी है। ये भी जानते हो, आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। ये भी जानते हैं और ये भी जानते हैं अगली सांस का बाबूजी किसी को भरोसा नहीं है। खूब कहते हैं, आत्मा का जिक्र करते हैं, नूर कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, हम भी कहते हैं कभी, लेकिन हम पूरा बल प्राणवायु पर देते हैं। जब तक प्राणवायु शरीर में है तब तक तो शरीर चल रहा है, और प्राणवायु किस समय टूट जाए तार, फिर ये चलने वाला नहीं। और श्रीमान जी, मौके बार बार मिलते नहीं है, समय बार बार प्राप्त होता नहीं है। एक बात और दिमाग में रख लो, ये वसुंधरा जिस पर बैठे धरती मां, देखो कुर्सी के बगैर चैन नहीं, और कुर्सी की लंबी उम्र नहीं होती है। और उसी में हम क्या क्या पाप कर जाते हैं, क्या क्या अपराध कर जाते हैं। तो कहा है वेद में कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये वेद कहता, शास्त्र कहता, हम नहीं बोलते, लिखा हुआ है। तो दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 1 वर्ष 11 माह के बाद हम तो एक घर का चौकीदार बनकर यहाँ आप सभी के आंखों देव का दर्शन कर रहे हैं, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। अब आपको समझना है कि दर्शन के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। दर्शन के महत्व को समझोगे तो वाणी के प्रभाव को समझोगे, फिर कर्म के महत्व को समझना पड़ेगा। अब वेद क्या कहता है? संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी कृत रामायण में अंकन किया है, पढ़ा होगा आप लोगों जो पढ़ते हैं। इशारा स्पष्ट कर दिया। संत होता कौन है? अंतःकरण साफ है, मन मंदिर साफ है, व्यक्तिगत स्वार्थ में है ही नहीं। वो समस्त दुनिया का हित चाहता है, मानव का हित चाहता है। झंडू खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जो बाबूजी दुनिया में व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबा हुआ है तो उसकी लीला वो जाने। क्यों? उसके ऊपर इतनी कुबुद्धि सवार हो जाती है, रोम रोम में कुबुद्धि होती है, और कुबुद्धि है तो उसकी परिभाषा दैत्य की तरफ जाती है, राक्षस प्रवृत्ति में चला जाता है। और जरूरत है सद्बुद्धि की। सद्बुद्धि है तो इंसानियत होगी, मानवता होगी, भाईचारा होगा। सद्बुद्धि है तो आप बूढ़े से लेके बच्चे तक का सम्मान करो, इज्जत करो। किसी को पराजित करने का विचार नहीं आएगा, किसी को गिराने का विचार नहीं आएगा। दुनिया है, आज कलिकाल है, आज कलिकाल है। देखो यहाँ पर्दा नहीं है, ध्यान रखना। नर नारी का भी पर्दा नहीं है, और सभी जानते हैं सिंह की ओट पहाड़ होता है। हम एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो हकीकत है, जो सारे लेखों में कहीं नहीं मिलेगी। हर कोई जो भी खाते पीते हैं, अंदर बॉडी में जो अंग है, आंखों में रोशनी है तो बाहर बाहर तो देख देते हैं, बाहर बाहर दिखाई देता है। लेकिन कोई बीमारी अंदर है, कोई बीमारी अंदर है तो अंदर की बीमारी
बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देती। उसके लिए मेडिकल साइंस बताती है, मेडिकल साइंस के द्वारा एक्सरे कराते हैं। जब जानकार है एक्सरे करते हैं तो अंदर की बीमारी उस प्लेट में आ जाती है। जो विशेषज्ञ है उस प्लेट को देख के समझ लेते हैं कि अंदर ये बीमारी है, तो ऊपर से दिखाई देता है। जो जानकार है वो अंदर की बीमारी को ऊपर से भी देख लेता है, ऊपर से भी समझ में आ जाता है। बाकी के लिए हमें क्या कहना है? जो व्यक्तिगत निज स्वार्थों में डूबा हुआ है, कितना ही पढ़ा लिखा हो